आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में एक तेंदुआ जिंदा पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज तेंदुए ने एक साला बच्ची को अपना लुकमा बनाया था। एक एहलकार ने बताया कि आज सुबह तेंदुआ देसी दफ्तर के बाहर देखा गया था, जिसकी इतला महकमा लाइफ को दी गई। इस वाइल्ड लाइफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया। मजीद जानकारी के लिए देखिए जेके अर्ली न्यूज से खास रिपोर्ट। ये गेट कैसे खोल के आ रहे हैं? ये मुलाजिम खोला कैसे? ये गया ना बंदा, यहाँ से खोले। बंद है तारिक, गेट बंद करो यार। गेट बंद है, गेट बंद है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद अहमद कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां ही यहां जम्मू कश्मीर की तबाही की असल वजह हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में अमन व सलामती की मुखालफत कर रही हैं। जावेद कुरैशी ने कहा कि भाजपा वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की के लिए काम करना चाहती है। देखिए आशिक हुसैन की जेके अर्ली न्यूज से ये खास रिपोर्ट। 2016 में जब हालात ख़राब हो चुके थे, आज जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने चार्जशीट दायर की पीडीपी के यूथ लीडर वहीद परा के खिलाफ, मैं पहले से कह रहा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो कत्ल गारत हुई है, निहत्ते लोगों को मारा गया एहतजाजों में, और जम्मू कश्मीर के अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश की, वो सबसे बड़े यहाँ के सियासी लीडर और हुर्रियत लीडर। डीडीसी मेंबर वैरीनाग पीर शहबाज ने चीफ इंजीनियर रफीक अहमद और पीएमजेएसवाई के दिगर इंजीनियरों के हमराह हीरगवास गमदूरा इलाके का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने पीएमजेएसवाई के तहत जेर तामीर सड़क के कामकाज का जायजा लिया। सरपंच गमदूरा ने डीडीसी मेंबर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि डीडीसी मेंबर की काविशों की वजह से इस सड़क का तामीराती काम शुरू हुआ है। देखिए सैयद वजाहत जिलानी की जेके अर्ली न्यूज से खास रिपोर्ट। ये रुकेगा नहीं। दूसरी अर्ज मेरे साथ गुजारिश है कि इसमें प्रोटेक्शन वर्क की बहुत जरूरत है। तो जय साहब से जब हमने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इसमें ये मार्जिन नहीं है, तो हमने कहा कि साहब के नोटिस में लाएंगे, ऐसे साहब के नोटिस में लाएंगे तो वो हो जाए। उसी के लिए हम आए होगा। तीसरी मेरी सर एक डिमांड है इस इलाके की, मैं यहाँ का डीडीसी हूँ, तो सर यहाँ पे हमारे 2 बड़े गाँव रह गए हैं, एक सासकोडन, एक नोगुमनाथ। अनकनेक्टेड हैबिटेशन 2 है, वो जाने अनजाने में सर रह गए हुए। तो आगे के लिए आगे सर तो वो हो जाएगा, कुपवाड़ा में आम लोगों की सहूलियत के लिए एक कार वाश सेंटर ब्रिटको एंड ब्रिटको के नाम से खोला गया है। बता दें कि ये कार वाश और लाउंड्री कुपवाड़ा के बूहीपुरा कॉलेज रोड पर खोला गया है, जहां पर कार वाश और लाउंड्री का तमाम तर जदीद सामान मौजूद है। देखिए बाट मुजफ्फर की ये खास रिपोर्ट। नुकसान से बचा दे, अल्लाह खुशहाल जिंदगी गुजारने का जरिया बना दे, हमारी दुनिया भी बेहतर बना दे, हमारी आखिरत भी बेहतर बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। भारतीय जनता पार्टी अकलीती मोर्चा के नायब सदर अब्दुल रहमान लोन और अब्दुल कयूम ने आज यहाँ जेके अर्ली न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की तकसीम न महज एक अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद शरपसंद अनासर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा लीडरान का कहना है कि ये लोग अपने छोटे सियासी मफादात के लिए अमन की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट।
इस वक्त हम मौजूद है अब्दुर्रहमान लोन साहब की, जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट स्टेट मोर्चा के बीजेपी के हैं। तो इससे पूछना चाहते हैं कि जो आज कल जो रमर्स चल रहा है लोगों में कि खौफ और दहशत फैल रहा है लोगों की, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो क्या होने वाला है? तो आप क्या बता रहे हो, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जी नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग मतलब कुछ लोग हैं, मतलब जो पूरी कॉन्फ्रेंस हो, जो भी यहाँ के लोग, आपको सबको पता है कौन ये गलत अफवाहें बोल रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। सब जिला अस्पताल बनिहाल में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बीएमओ बनिहाल राबिया खान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की गई। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने बताया कि सब जिला बनिहाल में 878 पॉजिटिव केसेस पाए गए, जिनमें से 561 बाजियाब हुए, 15 की मौत हो गई और अब 302 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो वैक्सीनेशन करवाएं और अपनी जानें बचाएं। मजीद जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये खास रिपोर्ट। तो पीछे रहो थोड़ा। एसपी हंदवाड़ा संदीप गुप्ता ने आज यहां नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोग कोविड महामारी से बचने के लिए कोविड हिफाजती टीका लगवाएं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ऑफिसर ने हंदवाड़ा मार्केट में यूथ सिविल सोसाइटी के हमरा लोगों में मास्क तकसीम करने के लिए मार्केट का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने कोविड महामारी के दौरान मुकामी नौजवानों की जानिब से चलाई जा रही मुहिम को सराहा और लोगों को SOPs पर अमल करने की अपील की। मजीद जानकारी के लिए देखिए शाकिर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। वो है सेल्फी। फारिस साहब आप भी। ले सापाई हंदवाड़ा के नतनुसा इलाका के DDC मेंबर एडवोकेट जहूर अहमद मागरे ने आज यहां एक मीटिंग मुनक्किद करके मागाम इलाका में मुख्तलिफ महकमा जात के कामों का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने मुख्तलिफ महकमा जाती स्कीमों पर मुफस्सल बातचीत की। महकमा माल, महकमा बिजली, महकमा जल शक्ति और महकमा दही तरक्की के अफसरान के अलावा पंचायती नुमाइंदगान भी वहां शरीक रहे। मजीद जानकारी के लिए देखिए शाकिर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। उनका फर्ज बनता है जो लोगों की डिमांडें हो उन पे काम करे, लेकिन इसमें भी एक फिर लिमिट होती है। फंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स अवेलेबल जो होते हैं उस हिसाब से वो अपना काम कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जहूर साहब ने जो आपने यहाँ पे सरपंच साहिबान या बाकी रेस्पेक्टेबल सिटीजन जो यहाँ पे आए अपने डिमांडें यहाँ पे पेश की, जहूर साहब ने जो इनके साथ थे हमरा, उन्होंने उनका नोट किया गया होगा, हर एक काम का नोट लिया होगा और इंशाल्लाह उस पे काम होगा। गुज़श्ता दिनों हुई तेज हवाओं से जिला डोडा में कई रिहायशी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान ब्लॉक असर के रिहायशी मोहम्मद शबीर वल्द गुलाम मोहिउद्दीन का रिहायशी घर भी तबाह हो गया। बता दें कि मोहम्मद शबीर एक माजूर शख्स हैं और दोबारा मकान बनाना उनके लिए नामुमकिन है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मंजूर किया जाए। इसी दौरान मोहम्मद शबीर इलाका के लोगों से भी इमदाद की अपील की गई है। मजीद जानकारी के लिए देखिए परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं परवेज भट्ट इस वक्त मौजूद हूँ डोडा के दूर दराज इलाकाए ब्लॉक असर चक्काबी पंचायत 76 में, जो डोडा से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और एक दुख भरी कहानी जो है फिर से मैं आपके सामने एक बार लेकर आया हूँ। मेहरबानी करके जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और जितना हो सके जो इनकी मदद कीजिएगा। ये मेरे साथ जो है हैंडीकैप एक इंसान है। कोविड महामारी से गरीब तबका के लोग काफी मुतासिर हुए हैं, जिनकी इमदाद करना अहले सरोवत का फर्ज है।
यहाँ कुपवाड़ा की रिहायशी मोहम्मद सुल्तान गनाई वल्द मोहम्मद मोहिउद्दीन गनाई का ताल्लुक एक इंतहाई मुफलिस खानदान से है। इस शख्स के पास कोई जरिया मौश नहीं है। लॉकडाउन से कबल इस शख्स का दार व मद्दार मजदूरी पर था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मजदूरी भी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान वो और इसका कुंबा फाका कशी का शिकार है। शख्स के पास कोई रिहायशी मकान भी नहीं है और वो एक आरजी शेड में रह रहा है। उन्होंने अपील की है कि लोग उनकी मदद करें। मजीद जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फोटो तुलने 5-6 खेर आए, फोटो वोटो तुले गई 5 डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने आज कहा कि जिला में कोविड-19 की सूरत हाल बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के खात्मे के लिए लोगों को तमाम SOPs पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। कोविड-19 के मौजूदा मंजरनामे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि जिला में कोविड से शफायाबी की शरह में बेहतरी देखने में आई है और इस मुद्दत के दौरान मस्बत मामलात की शरह में भी कमी देखने को मिली है। देखिए आशियाना के साथ शौकत मुश्ताक की खास रिपोर्ट। उसमें मैं 2 चीज़ों पे आपसे डिस्कशन करूंगा। एक तो ये है कि कोविड की अभी सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में हमारा मिटिगेशन और मैनेजमेंट कैसी है। अभी के जो है 3-4 आंकड़े जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जो लोगों तक जाने चाहिए। अभी हमारे पास जो केसेस हैं वो लगभग 1000 के करीब हैं और जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 4.1% से कम आ गया है। जो अभी तक हमने डेटा अपडेट किए हैं और जो पिछले इस वीक के एंड में जो डेटा अपडेट हो जाएगा उसके बेसिस पे हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है जो है वो 2.1% से नीचे चल